5 वर्ष में आपने इस चौकीदार की सरकार भी देखी है। अब वो बम धमाके कहां गए? साथियों, इस चौकीदार ने आतंक के सरपरस्तों में ये डर बिठाया है कि उनकी एक भी गलती उन्हें भारी पड़ जाएगी। ये चौकीदार उन्हें पाताल से भी खोज करके निकाल लाएगा और उन्हें सजा देगा। मैं आज आपको, जम्मू कश्मीर के नौजवानों और पूरे देश को ये विश्वास दिलाता हूं, इस आतंक का पूरी ताकत से मुकाबला किया जाएगा। हर आतंकी को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सर्जिकल स्ट्राइक करके हम पूरी दुनिया को बता चुके हैं कि अब भारत की नई नीति और नई रीति क्या होती है। आतंकवाद के खिलाफ मोदी सरकार ने एक नई हुंकार भरी है। अब आतंकियों को पाताल से भी ढूंढ कर लाने की कवायद शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने डंके की चोट पर पूरी दुनिया से कह दिया है कि ये बीजेपी की सरकार है जो बिना डरे आतंक पर करारी चोट करती है। अब आतंकी भी जान चुके हैं कि ये भारत अब पुराना भारत नहीं रहा। देश बदल रहा है और इस बदलते भारत में आतंक के लिए कतई जगह नहीं है। केंद्र सरकार ने आतंकी गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए संदिग्ध व्यक्तियों को आतंकी घोषित कर प्रतिबंधित करने की तैयारी शुरू कर दी है। सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA और गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून यानी कि UAPA से जुड़े 2 संशोधनों को हरी झंडी देने की तैयारी कर ली है। आतंकी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए UAPA की अनुसूची में 4 संशोधन किए जाएंगे, जिससे संदिग्ध व्यक्तियों को आतंकी घोषित कर प्रतिबंधित करना आसान हो जाएगा। बात करें इस कानून की अहमियत की तो ये कानून भारत जैसे देश के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आए दिन आतंकी घटनाओं को अंजाम देने वाले आतंकियों पर नकेल कसना बहुत जरूरी है। राष्ट्रवाद के नाम पर चुनाव जीतने वाली मोदी सरकार अपने विजन को लेकर एकदम क्लियर है। आतंकियों पर रोक और देश में सुरक्षित माहौल के लिए मोदी सरकार किसी भी कीमत पर कोई भी समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। आज विश्व के सामने 2 प्रमुख चुनौतियां आई है। एक तरफ आतंकवाद और दूसरी तरफ ग्लोबल वार्मिंग। और मैं मानता हूं इस चुनौतियों को भी अगर दुनिया की मानवतावादी शक्तियां एक हो, मानवता में विश्वास करने वाले लोग एक हो, तो आतंकवाद को भी परास्त किया जा सकता है और ग्लोबल वार्मिंग से भी दुनिया को बचाया जा सकता है और उस रास्ते पर हम चल सकते हैं। अगर फौरी तौर पर केवल इसी महीने यानी कि जून 2019 पर नजर डालें तो 5 मुख्य घटनाएं सामने आती हैं, जिनमें छापेमारी और ऑपरेशन के जरिए कई आतंकियों और आतंकी घटनाओं में संलिप्त व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन पुख्ता सबूत न होने के चलते जांच पड़ताल, रिमांड और बार बार पेशी का दौर चलता रहता है और कथित आतंकी के तौर पर कथित शब्द के पीछे छुपकर ये आतंकी अपनी काली करतूतों को छुपाने में कामयाब हो जाते हैं। 2 जून को सीमावर्ती थाना घरिंडा पुलिस ने तरन से एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार कर उसके पास से पिस्तौल और कारतूस बरामद किए थे। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का नाम निशान सिंह बताया जा रहा है, जो कि एक अलगाववादी संगठन से जुड़ा हुआ है। उसके कब्जे से 32 बोर का एक रिवॉल्वर और 4 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। 6 जून को पंजाब पुलिस के स्टेट ऑपरेशन सेल ने बब्बर खालसा का एक कथित आतंकी दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया था। ये आतंकी पहचान छिपाकर दिल्ली में रह रहा था। इस कथित आतंकी की पहचान हरचरण सिंह के तौर पर की गई है, जिसे लेकर बाद में खुलासा किया गया कि गिरफ्तार कथित आतंकी खालिस्तान के आतंकियों के साथ मिलकर पंजाब में बड़ी प्लानिंग के तहत कुछ करने वाला था।
13 जून को पाकिस्तान के प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन फलाह-ए-इंसानियत फाउंडेशन के एक सदस्य मोहम्मद आरिफ गुलाम बशीर धर्मपुरिया को अदालत में पेश किया गया। ये आतंकी है जिसे आरोपी के तौर पर अदालत में पेश किया जा रहा है। धर्मपुरिया पर कश्मीर घाटी में आतंक फैलाने और आतंकी फंडिंग करने का आरोप है, लेकिन फिर भी इस तथाकथित आतंकी को रिमांड में लेकर जांच की जा रही है। अगर मोदी सरकार का संशोधन पारित हो जाता है तो रिमांड नहीं बल्कि संदिग्ध होने पर भी प्रतिबंधित किए जाने का रास्ता साफ हो जाएगा। 15 जून को कोयम्बटूर से ISIS मॉड्यूल के 3 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 28 जून तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। NIA ने 7 जगह छापेमारी की थी, जिसमें ISIS के तमिलनाडु मॉड्यूल के सरगना मोहम्मद अजरुद्दीन को गिरफ्तार किया गया है। पश्चिम बंगाल में मचे राजनीतिक बवाल और हिंसा के दौर के बीच चौंकाने वाला मामला सामने आया। 25 जून को कोलकाता में 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से 3 बांग्लादेश मूल के तो वहीं 1 भारतीय शामिल था। कोलकाता STF ने दावा किया है कि गिरफ्तार किए गए 4 संदिग्धों का संबंध इस्लामिक स्टेट से है। साथ साथ बांग्लादेश के आतंकी संगठन जमात-उद-दावा से भी इसके तार जुड़े हुए हैं। मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकी घोषित करवाना मोदी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश किया जाता है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि मसूद अजहर को आतंकी घोषित करवाने की कोशिश तो लगातार चल रही थी, लेकिन चीन के बार-बार अड़ंगा लगाने के चलते उसे आतंकी घोषित करवा पाना मुमकिन नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब आतंक के सरपरस्तों के सिर छिपाने के लिए जगह मिल पाना और भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि PM मोदी ने आतंक पर एक नया स्ट्राइक कर दिया है, जिससे संदिग्धों को आतंकी घोषित कर प्रतिबंधित कर पाना और भी आसान हो जाएगा और देश में आतंकवाद पर नकेल कसना और भी सरल हो जाएगा।